बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड। श्री विष्णु की महिमा भक्त प्रवर पुंडरीक की कथा। श्री पार्वती बोली, विश्वेश्वर प्रभु भगवान श्री विष्णु का महात्म्य अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार बंधन नहीं प्राप्त होता। आप पुनः उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, सुंदरी, मैं भगवान श्री विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसे सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाप्राज्ञ देवव्रत, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष थे, कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में ध्यान योग परायण हो रहे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के आश्रय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था और उनमें पाप का लेस भी नहीं था। वे सत्य प्रतिज्ञ थे और क्रोध को जीतकर समता में प्रतिष्ठित हो चुके थे। संसार के स्वामी और सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल भगवान नारायण मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा वे परम निष्ठा को प्राप्त थे। ऐसे शांत चित्त तथा समस्त गुणों के आश्रयभूत कुरु पितामह भीष्म को पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त शास्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता पितामह कोई तो धर्म को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई धन को, कोई दान की प्रशंसा करते हैं तो कोई संग्रह के गीत गाते हैं। कुछ लोग सांख्य के समर्थक हैं तो दूसरे लोग योग के, कोई यथार्थ ज्ञान को उत्तम मानते हैं तो कोई वैराग्य को। कुछ लोग अग्निष्टोम आदि कर्म को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं तो कुछ लोग उस आत्मज्ञान को बड़ा मानते हैं जिसे पाकर मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में समबुद्धि हो जाती है। कुछ लोगों के मत में मनीषी पुरुषों द्वारा बताए हुए यम और नियम ही सबसे उत्तम है। कुछ लोग दया को श्रेष्ठ बताते हैं तो कुछ तपस्वी महात्मा अहिंसा को ही सर्वोत्तम कहते हैं। कुछ मनुष्य शौचाचार को श्रेष्ठ बतलाते हैं तो कुछ देवार्चन को। इस विषय में पाप कर्मों से मोहित चित्त वाले मानव चक्कर खा जाते हैं। वे कुछ निर्णय नहीं कर पाते। इन सब में जो सर्वोत्तम कृत्य है, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी बोले, धर्मनंदन सुनो, यह अत्यंत गूढ़ विषय है जो संसार बंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। यह विषय तुम्हें भली भांति सुनना और जानना चाहिए। पुंडरीक नाम के एक परम बुद्धिमान और वेद विद्या से संपन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करते थे, सदा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहा करते थे। वे जितेंद्रिय, क्रोधजयी, संध्योपासन में तत्पर, वेद वेदांगों के ज्ञान में निपुण और शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल थे। प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करके उत्तम हविष्य से होम किया करते थे। जगतपति भगवान विष्णु का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते थे। तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र की भांति जान पड़ते थे। जल समिधा और फूल आदि लाकर निरंतर गुरु की पूजा किया करते थे। उनके मन में माता पिता के प्रति भी पूर्ण सेवा का भाव था। वे भिक्षा का आहार करते और दंभ द्वेष से दूर रहते थे। ब्रह्म विद्या का यानी उपनिषद का स्वाध्याय करते और प्राणायाम के अभ्यास में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति आत्मभाव था। संसार की ओर से वे निष्प्रह हो गए थे। एक बार उनके मन में संसार सागर से तारने वाला विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो वे माता पिता, भाई, सुहृद, मित्र, सखा, संबंधी, बंधु बांधव, वंश परंपरा से प्राप्त एवं धन धान्य से परिपूर्ण गृह, सब प्रकार के अन्न की पैदावार के योग्य बहुमूल्य खेत तथा उनकी तृष्णा छोड़कर महान धैर्य से संपन्न और परम सुखी होकर पैदल ही पृथ्वी पर विचरने लगे। यह यौवन, रूप, आयु और धन का संग्रह सब अनित्य है, यूं विचार कर उनका मन तीनों लोकों की ओर से फिर गया। पांडुनंदन महायोगी पुंडरीक पुराणोक्त मार्ग से यथासमय समस्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरने लगे। एक समय धीर तपस्वी महाभाग पुंडरीक अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर घूमते घामते शालिग्राम तीर्थ में जा पहुँचे, जो तपस्या के धनी एवं तत्ववेत्ता मुनियों के द्वारा सेवित था। उस परम पुण्यमय क्षेत्र में सरस्वती नदी के देवहृद नामक तीर्थ में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महाबुद्धिमान ब्राह्मण वहीं के जातिस्मरी चक्र कुंड, चक्र नदी से संबंध रखने वाले अन्य कुंड तथा अन्यान्य तीर्थों में भी घूमने लगे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका था, अतः उन्होंने ध्यान योग में प्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना लिया।
उसी तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि से तथा परम भक्ति के साथ भगवान गरुड़ ध्वज की आराधना करके वे सिद्धि पाना चाहते थे। इसलिए शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित एवं जितेंद्रिय हो दीर्घ काल तक अकेले ही वहां निवास करते रहे। शाक मूल और फल यही उनका भोजन था। वे सदा संतुष्ट रहते और सब में समान दृष्टि रखते थे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा आलस्य रहित हो सदा विधि पूर्वक योगाभ्यास करते थे। उनके सारे पाप दूर हो चुके थे। वे वैदिक तांत्रिक तथा पौराणिक मंत्रों से सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करते थे। अतः उन्होंने भली भांति शुद्धि प्राप्त कर ली थी। राग द्वेष से मुक्त होकर मूर्तिमान स्वधर्म की भांति चित्त वृत्तियों को भगवान में लगाकर वे निरंतर उनकी आराधना में संलग्न रहते थे। तदनंतर किसी समय परमार्थ तत्व के ज्ञाता साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी विष्णु भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले तथा वैष्णवों के हित में तत्पर रहने वाले देवर्षि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक को देखने के लिए उस स्थान पर आए। नारद जी को आया देख पुंडरीक प्रसन्न चित्त से उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ्य निवेदन करके उन्होंने पुनः नारद जी को मस्तक झुकाया। फिर मन ही मन विचार किया, ये अद्भुत आकार और मनोहर वेश धारण करने वाले तेजस्वी पुरुष कौन है? इनके हाथ में वीणा है तथा मुख पर प्रसन्नता छा रही है। यह सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नारद जी से बोले, महाद्युते आप कौन हैं और कहाँ से इस आश्रम पर पधारे हैं? भगवान, इस पृथ्वी पर आपका दर्शन तो प्रायः दुर्लभ ही है। मेरे लिए जो आज्ञा हो उसे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं नारद हूँ, तुम्हें देखने की उत्कंठा से यहाँ आया हूँ। द्विजश्रेष्ठ, भगवान का भक्त यदि चांडाल हो तो भी वह स्मरण वार्तालाप अथवा पूजा करने पर सबको पवित्र कर देता है। जो अपने हाथों में सारंग नामक धनुष, पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा धारण करते रहते हैं तथा करते हैं, जो त्रिभुवन के नेत्र हैं, उन देवाधिदेव भगवान का मैं दास हूँ। पुंडरीक बोले, देवर्षि, आपका दर्शन पाकर मैं देहधारियों में धन्य हो गया, देवताओं के लिए भी परम पूजनीय बन गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए और आज मैंने जन्म लेने का फल पा लिया। नारद जी, मैं आपका भक्त हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे परम गूढ़ रहस्य से भरे हुए कर्तव्य का उपदेश दीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से कर्म और नाना प्रकार के धर्म हैं, इसलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती है। अन्यथा सभी प्राणियों को या तो केवल सुख ही सुख प्राप्त होता या केवल दुख ही दुख। कोई सुखी और कोई दुखी, ऐसा अंतर देखने में नहीं आता। कुछ लोगों के मत में यह जगत क्षणिक विज्ञान मात्र चेतन आत्मा से रहित तथा बाह्य पदार्थों की अपेक्षा से शून्य है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यह जगत सदा नित्य अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है तथा उसी में लीन हो जाता है। अतः उपादान की नित्यता के अनुसार यह भी नित्य ही है। कुछ लोग तत्व के विचार में प्रवृत्त होकर ऐसा निश्चय करते हैं कि आत्मा अनेक, नित्य एवं सर्वगत है। दूसरे लोग इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि जितने शरीर हैं उतने ही आत्मा है। इस मत के अनुसार हाथी और कीड़े आदि के शरीर में तथा ब्रह्मांड रूपी महान अंड में भी आत्मा की सत्ता मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि आज इस जगत की जैसी अवस्था है वैसी ही कालांतर में भी रहती है। संसार का यह अनादि यानी प्रवाह नित्य ही बना रहता है। भला इसका कर्ता कौन है? कुछ अन्य व्यक्तियों की राय में जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है उसके सिवा और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। फिर स्वर्ग आदि कहाँ है? कुछ लोग जगत को ईश्वर की सत्ता से रहित समझते हैं और कुछ लोग इसमें ईश्वर को व्यापक मानते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से अत्यंत भिन्न विचार रखने वाले ये सभी लोग सत्य से विमुख हो रहे हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न मत का माया जाल फैलाने वाले दूसरे लोग भी बुद्धि और विद्या के अनुसार अपनी अपनी युक्तियों को स्थापित करते हुए भेदपूर्ण विचारों को लेकर भांति भांति की बातें करते हैं। तपोधन, अब मैं तर्क में स्थित होकर वास्तविक तत्व की बात कहता हूँ। यह परमार्थ ज्ञान परम पुण्यमय और भयंकर संसार बंधन का नाश करने वाला है। देवता आदि से लेकर मनुष्य पर्यंत सब लोग उसी को प्रामाणिक मानते हैं जो परमार्थ ज्ञान मूलक प्रतीत होता है। किंतु जो अज्ञान से मोहित हो रहे हैं वे लोग अनागत यानी भविष्य, अतीत यानी भूत और दूरवर्ती वस्तु को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते। उन्हें प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तु की ही प्रामाणिकता मान्य है। परंतु मुनियों ने प्रत्यक्ष और अनुमान के सिवा उस आगम को भी प्रमाण माना है जो पूर्व परंपरा से एक ही रूप में चला आ रहा है। वास्तव में ऐसे आगम को ही
परमार्थ वस्तु के साधन में प्रमाण मानना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ आगम उस शास्त्र का नाम है जिसके अभ्यास के बल से राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है, जो कर्म और उसके फल रूप से प्रसिद्ध है, जिसका तत्व ही विज्ञान और दर्शन नाम धारण करता है, जो सर्वत्र व्यापक और जाति आदि की कल्पना से रहित है, जिसे आत्म संवेदन यानी आत्म अनुभव रूप नित्य सनातन इंद्रिय अतीत चिन्मय अमृत ज्ञेय अनंत अजन्मा अविकारी व्यक्त और अव्यक्त रूप में स्थित निरंजन यानी निर्मल सर्वव्यापी श्री विष्णु के नाम से विख्यात तथा वाणी द्वारा वर्णित समस्त वस्तुओं से भिन्न रूप में स्थित माना गया है। वह परमात्मा ही आगम का दूसरा लक्षण है। तात्पर्य यह है कि साधनभूत ज्ञान और साध्य स्वरूप ज्ञेय दोनों ही आगम हैं। वह ज्ञेय परमात्मा योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य है। परमार्थ से विमुख मनुष्यों द्वारा उसका ज्ञान होना असंभव है। भिन्न भिन्न बुद्धियों से वह यद्यपि भिन्न सा लक्षित होता है, तथापि आत्मा से भिन्न नहीं है। तात पुंडरीक, ध्यान देकर सुनो। सुब्रत, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरे पूछने पर जिस तत्व का उपदेश किया था वही तुम्हें बतलाता हूँ। एक समय अज अविनाशी पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराजमान थे। उस समय मैंने विधि पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, ब्रह्मन, कौन सा ज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है तथा कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ माना गया है? यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात सावधान होकर परम उत्तम ज्ञान योग श्रवण करो। यह थोड़े से वाक्यों में कहा गया है, किंतु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसकी उपासना में कोई क्लेश या परिश्रम नहीं है। जिन्हें गुरु परंपरा से पंचविंशक पुरुष बतलाया गया है वे ही संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। इसलिए उन्हीं को संपूर्ण जगत के निवास रूप सनातन परमात्मा नारायण कहा जाता है। वे ही संसार की सृष्टि संहार और पालन में लगे रहते हैं। ब्रह्मन, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, इन तीनों रूपों में एक ही देवाधिदेव सनातन पुरुष विराज रहे हैं। अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, जो निष्प्रह, नित्य, संतुष्ट, ज्ञानी, जितेंद्रिय, ममता अहंकार से रहित, राग द्वेष से शून्य, शांत चित्त और सब प्रकार की आसक्तियों से पृथक हो ध्यान योग में प्रवृत्त रहते हैं। वे ही उन अक्षय जगदीश्वर को देखते और प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर चुके हैं तथा जिनके मन प्राण उन्हीं के चिंतन में लगे रहते हैं, वे ही ज्ञान दृष्टि से संसार की वर्तमान अवस्था को, कालांतर में होने वाली अवस्था को, भूत भविष्य वर्तमान और दूर को, स्थूल और सूक्ष्म को तथा अन्य ज्ञातव्य बातों को यथार्थ रूप से देख पाते हैं। इसके विपरीत जिनकी बुद्धि मंद और अंतःकरण दूषित है तथा जिनका स्वभाव कुतर्क करने का है और अज्ञान से दुष्ट हो रहा है, ऐसे लोगों को सब कुछ उल्टा ही प्रतीत होता है। नारद जी कहते हैं, पुंडरीक, अब मैं दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्व काल में जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी ने ही इसका उपदेश किया था। एक बार इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषियों के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने उनके हित की बात इस प्रकार बतलाई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भगवान नारायण ही सबके आश्रय हैं। सनातन लोक यज्ञ तथा नाना प्रकार के शास्त्रों का भी पर्यवसान नारायण में ही होता है। छहों अंगों सहित वेद तथा अन्य आगम सर्वव्यापी विश्वेश्वर श्री हरि के ही स्वरूप हैं। पृथ्वी आदि पांचों भूत भी वे ही अविनाशी परमेश्वर हैं। देवताओं सहित संपूर्ण जगत को श्री विष्णुमय ही जानना चाहिए, तथापि पापी मनुष्य मोहग्रस्त होने के कारण इस बात को नहीं समझते। यह समस्त चराचर जगत उन्हीं की माया से व्याप्त है। जो मन से भगवान का ही चिंतन करता है, जिसके प्राण भगवान में ही लगे रहते हैं, वह परमार्थ तत्व का ज्ञाता पुरुष ही इस रहस्य को जानता है। संपूर्ण भूतों के ईश्वर भगवान विष्णु ही तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं। यह सारा संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे ही रुद्र रूप होकर जगत का संहार करते हैं। पालन के समय उन्हीं को श्री विष्णु कहते हैं तथा सृष्टि काल में मैं ब्रह्मा और अन्य लोकपाल भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे सबके आधार हैं, परंतु उनका आधार कोई नहीं है। वे संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हुए भी उनसे रहित हैं। वे ही छोटे बड़े तथा उससे भिन्न हैं, साथ ही इन सबसे विलक्षण भी हैं। अतः देवताओं, सबका संहार करने वाले उन श्री हरि की ही शरण में जाओ। वे ही हमारे जन्मदाता पिता हैं। उन्हीं को मधुसूदन कहा गया है। नारद जी कहते हैं, कमल योनि ब्रह्मा जी के यूं कहने पर सब देवताओं ने संपूर्ण लोकों के स्वामी सर्वव्यापी देव भगवान जनार्दन की शरण होकर उन्हें प्रणाम किया। अतः विप्रश्य, तुम भी श्री नारायण की आराधना में लग जाओ।
उनके सिवा दूसरा कौन ऐसा परम उदार देवता है जो भक्त की मांगी हुई वस्तु दे सके। वे पुरुषोत्तम ही पिता और माता हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता और जगदीश्वर हैं। तुम उन्हीं की परिचर्या करो। प्रतिदिन आलस्य रहित होकर अग्निहोत्र, भिक्षा, तपस्या और स्वाध्याय के द्वारा उन देवदेवेश्वर गुरु को ही संतुष्ट करना चाहिए। ब्रह्मर्षि उन्हीं पुरुषोत्तम नारायण को तुम सब तरह से अपनाओ। उन बहुत से मंत्रों और उन बहुत से व्रतों के द्वारा क्या लेना है। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही संपूर्ण अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाला है। द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण चीर वस्त्र पहनकर जटा रखा ले या दंड धारण करके मूड़ मुड़ा ले अथवा आभूषणों से विभूषित रहे, ऊपरी चिन्ह धर्म का कारण नहीं होता। जो भगवान नारायण की शरण ले चुके हैं वे क्रूर, दुरात्मा और सदा ही पापाचारी रहे हों तो भी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिनके पाप दूर हो गए हैं ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पाप से लिप्त नहीं होते। वे अहिंसा भाव के द्वारा अपने मन को काबू में किए रहते हैं और संपूर्ण संसार को पवित्र करते हैं। छत्रबंधु नाम के राजा ने, जो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था, भगवान केशव की शरण लेकर श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लिया। महान धैर्यशाली राजा अम्बरीश ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उनका साक्षात्कार किया था। राजाओं के भी राजा मित्रासन बड़े तत्ववेत्ता थे। उन्होंने भी भगवान ऋषिकेश की आराधना करके ही उनके बैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। उनके सिवा बहुत से ब्रह्मर्षि भी, जो तीक्ष्ण व्रतों का पालन करने वाले और शांत चित्त थे, परमात्मा विष्णु का ध्यान करके परम सिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त हुए। पूर्व काल में परम आह्लाद से भरे हुए प्रहलाद भी संपूर्ण जीवों के आश्रयभूत श्री हरि का सेवन, पूजन और ध्यान करते थे। अतः भगवान ने ही उनकी संकटों से रक्षा की। परम धर्मात्मा और तेजस्वी राजा भरत ने भी दीर्घ काल तक इन श्री विष्णु भगवान की उपासना करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कोई भी क्यों न हो, भगवान केशव की आराधना को छोड़कर परम गति को प्राप्त नहीं हो सकता। हजारों जन्म लेने के पश्चात जिसकी ऐसी बुद्धि होती है कि मैं भगवान विष्णु के भक्तों का दास हूँ, वह समस्त पुरुषार्थों का साधक होता है। वह पुरुष भी निसंदेह श्री विष्णु धाम में जाता है। फिर जो कठोर व्रतों का पालन करने वाले पुरुष भगवान विष्णु में ही मन प्राण लगाए रहते हैं, उनकी उत्तम गति के विषय में कहना ही क्या है। अतः तत्व का चिंतन करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे नित्य निरंतर अनन्य चित्त से विश्वव्यापी सनातन परमात्मा नारायण का ध्यान करते रहें। भीष्म जी कहते हैं, यूं कहकर परोपकार परायण परमार्थवेत्ता देवर्षि नारद वहीं अंतर्धान हो गए। नारायण की शरण में पड़े हुए धर्मात्मा पुंडरीक भी ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे। वे अपने हृदय कमल में अमृत स्वरूप गोविंद की स्थापना करके मुख से सदा यही कहा करते थे कि हे विश्वात्मन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो तपोधन पुंडरीक ने उस निर्मल शालिग्राम तीर्थ में अकेले ही चिरकाल तक निवास किया। स्वप्न में भी उन्हें केशव के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता था। उनकी निद्रा भी पुरुषार्थ सिद्धि की विरोधनी नहीं थी। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा विशेषतः शौचाचार के पालन से, जन्म जन्मांतरों के विशुद्ध संस्कार से तथा सर्वलोक साक्षी देवादिदेव श्री विष्णु के प्रसाद से पाप रहित पुंडरीक ने परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि प्राप्ति कर ली। वे सदा हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए कमल के समान नेत्रों वाले श्याम सुंदर पीताम्बरधारी भगवान अच्युत की ही झांकी किया करते थे। मृगों और प्राणियों की हिंसा करने वाले सिंह, व्याघ्र तथा अन्यान्य जीव अपना स्वाभाविक विरोध छोड़कर उनके समीप आते और इच्छानुसार विचरा करते थे। उनकी संपूर्ण इंद्रियां प्रसन्न रहती थीं। उनके हृदय में एक दूसरे के हित साधन का मनोरम भाव भर जाता था। वहाँ के जलाशय और नदियों के जल स्वच्छ हो गए थे।
सभी ऋतुओं में वहाँ प्रसन्नता छाई रहती थी। सबकी इंद्रिय वृत्तियाँ शुद्ध हो गई थी। हवा ऐसी चलती थी जिसका स्पर्श सुखदायक जान पड़े। वृक्ष फूल और फलों से लदे रहते थे। परम बुद्धिमान पुंडरीक के लिए सभी पदार्थ अनुकूल हो गए थे। देवी देवेश्वर भक्त वत्सल गोविंद के प्रसन्न होने पर उनके लिए समस्त चराचर जगत प्रसन्न हो गया था। तदनंतर एक दिन बुद्धिमान पुंडरीक के सामने भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। तेजोमयी आकृति, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र और चंद्रमंडल के समान कांतिमान मुख, कमर में करधनी, कानों में कुंडल, गले में हार, बाहुओं में भुजबंद, वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह और श्याम शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान कौस्तुभ मणि से विभूषित थे। बनमाला से उनका सारा अंग व्याप्त था। मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। दमकते हुए यज्ञोपवीत और नीचे तक लटकती हुई मोतियों की माला से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। देव, सिद्ध, देवेंद्र, गंधर्व और मुनि, चवर तथा व्यजन आदि से भगवान की सेवा कर रहे थे। पाप रहित पुंडरीक ने स्वयं उन देव देवेश्वर महात्मा जनार्दन को वहां उपस्थित देखकर पहचान लिया और प्रसन्न चित्त से हाथ जोड़कर प्रणाम करके स्तुति करना आरंभ किया। पुंडरीक बोले, संपूर्ण जगत के एकमात्र नेत्र आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप निरंजन, निर्मल, नित्य, निर्गुण एवं महात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। भक्तों का भय एवं पीड़ा दूर करने के लिए गोविंद तथा गरुड़ ध्वज रूप धारण करते हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अनेक आकार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आप में ही स्थित है। केवल आप ही इसके उपादान कारण हैं। आपने ही जगत का निर्माण किया है। नाभि से कमल प्रकट करने वाले आप भगवान पद्मनाभ को बारंबार नमस्कार है। समस्त वेदांतों में जिनकी आत्म विभूति का ही श्रवण किया जाता है, उन परमेश्वर को नमस्कार है। नारायण, आप ही संपूर्ण देवताओं के स्वामी और जगत के कारण हैं। मेरे हृदय मंदिर में निवास करने वाले भगवान शंख चक्र गदाधर, मुझ पर प्रसन्न होइए। समस्त प्राणियों के आदिभूत, इस पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी तथा सबकी उत्पत्ति के कारण श्री विष्णु को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता और सुरेश्वर भी जिनकी महिमा को नहीं जानते, जिनकी महिमा का तपस्या से ही अनुमान हो सकता है, उन परमात्मा को नमस्कार है। भगवान, आपकी महिमा वाणी का विषय नहीं है, उसे कहना असंभव है। आप जाति आदि की कल्पना से दूर हैं, अतः सदा तत्वतः ध्यान करने के योग्य हैं। पुरुषोत्तम, आप एक अद्वितीय होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए भेद रूप से मत्स्य, कूर्म आदि अवतार धारण करके दर्शन देते हैं। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी वीरवर भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करके पुंडरीक उन्हीं को निहारने लगे, क्योंकि चिरकाल से वे उनके दर्शन की लालसा रखते थे। तब 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले तथा नाभि से कमल प्रकट करने वाले भगवान विष्णु ने महाभाग पुंडरीक से गंभीर वाणी में कहा, बेटा पुंडरीक, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महामते, तुम्हारे मन में जो भी कामना हो उसे वर के रूप में मांगो, मैं अवश्य दूंगा। पुंडरीक बोले, देवेश्वर, कहाँ मैं अत्यंत खोटी बुद्धि वाला मनुष्य और कहाँ मेरे परम हितैषी आप माधव। जिसमें मेरा हित हो उसे आप ही दीजिए। पुंडरीक के यूं कहने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो। आओ मेरे साथ ही चलो। तुम मेरे परम उपकारी और सदा मुझ में ही मन लगाए रखने वाले हो, अतः सर्वदा मेरे साथ ही रहो। भीष्म जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्रीधर ने प्रसन्नता पूर्वक जब इस प्रकार कहा, उसी समय आकाश में देवताओं की दुंदुभी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि देवता साधुवाद देने लगे। सिद्ध, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। समस्त लोकों द्वारा वंदित देवदेव जगदीश्वर ने वहीं पुंडरीक को अपने साथ ले लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे परम धाम को चले गए। इसलिए राजेंद्र युधिष्ठिर, तुम भी भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाओ। उन्हीं में मन प्राण लगाए रहो और सदा उनके भक्तों के हित में तत्पर रहो। यथा योग्य अर्चना करके पुरुषोत्तम का भजन करो और सब पापों का नाश करने वाली भगवान की पवित्र कथा सुनो। राजन, जिस उपाय से भी भक्त पूजित विश्वात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, वह विस्तार के साथ करो। जो मनुष्य भगवान नारायण से विमुख होते हैं, वे 100 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते।
जिसने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम सुंदर भगवान जनार्दन विराजमान है, उन्हीं को लाभ है, उन्हीं की विजय है, उन्हीं की पराजय कैसे हो सकती है। जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।